नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। माँ पतित पावनी जगदायनी आनंद कंदिनी वरदायनी वैराग्यदायनी नर्मदा मैया के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। जो आप पीछे देख रहे हो श्री भगवान जी श्री गजानन महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। और हमारा जो ये चैनल है प्राचीन तीर्थ स्थलों के इतिहास पे जो बने हुए हमारे सभी माँ नर्मदा जी के भक्त परिवार एवं परिक्रमावासी मूर्ति सभी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। सभी संत महानुभाव सभी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। आज हम आपसे जो बात करने वाले हैं, आज का वीडियो आपने तो टाइटल ही देखिए, आप इस वीडियो पे आए हो हमें पता है, थंबनेल देख के आप आए हो कि भाई देखिए, अगर जब हम परिक्रमा में चलते थे वीडियो बनाते थे तो हमें जो सवाल पूछे जाते तो उसी सवाल के हम जवाब देने के लिए मैया जी के सेवक हैं। जो कोई कुछ पूछता है तो उनके ही सवाल के हम जवाब देते हैं। तो उनमें से एक सवाल ऐसा था कि महाराज जी, ऐसा अक्सर होता है, अगर परिक्रमा में चलते समय आश्रम ना मिले तो कहाँ पे रुके, कैसे क्या करे। ये तो कॉमन सवाल रहे है सबका। और अक्सर ये जो सवाल पूछने वाले हैं, ये सवाल पूछने वाले रहते हैं जिन्होंने परिक्रमा अभी तक नहीं की है और जिन्हें परिक्रमा करने की इच्छा है। तो उनके मन में ये सवाल आते हैं कि अगर परिक्रमा में आश्रम ना मिले तो कहाँ रुकेंगे, लग गई लंका। ऐसा कभी कभी होता भी है और कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है, क्योंकि माँ नर्मदा जी कभी भी आपकी अव्यवस्था नहीं होने देती हैं। एक दिन हमारे साथ में भी ऐसा ही हुआ था। आपको हम उस गांव का नाम भी बता देंगे जहाँ पे हम रुके थे रात को। खुले हवा के आसमान के नीचे खुली हवा के संग में रात हमने बिताई थी। वो गांव आपको लगेगा रामनगर आने से पहले, वहां से रामनगर 1.5-2 किलोमीटर दूरी पे रहता है। जब हमको रात का समय हो गया था तो उस गांव में कोई भी आश्रम नहीं था, तो हम सड़क के किनारे सोए थे रात को। खुली जो खेत में से उन्होंने कुछ अनाज था वो निकाल के लिया था, खाली खेत में हम सोए थे। कम से कम हमारे साथ में और भी 5-6 मूर्तियां थी, वो भी खुली हवा में वहाँ पे सोए थे। कभी कभी ऐसा भी होता है, ध्यान रखना है हमें इस बात का भी कि आश्रम मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। ये बात सच है, आश्रम कभी कभी नहीं भी मिलता है। पर हम आपको बता देते हैं, अगर आपको आश्रम नहीं मिलता है तो आपकी माँ नर्मदा जी ने कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे व्यवस्था की हुई है। इसी के कारण आपको आगे आश्रम नहीं मिलता है। कभी कभी ऐसे भी गांव मिलते हैं जो कहते हैं महाराज जी आगे 1 किलोमीटर पे आश्रम है। 1 किलोमीटर बता देते हैं, वो रहता है कम से कम 4 या 5 किलोमीटर दूरी पे। वो भी हमें पता नहीं रहता, नया हम चल रहे परिक्रमा में। बहुत बारा हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि हम बहुत देर तक चले। हुआ ये था कि जब हम रुके थे बकावा से पहले, जो जहाँ पे है पहले बाजीराव पेशवे जी की समाधि है, उस समाधि के स्थल पे हम गए थे 4:30 बजे। लेकिन जो पुराने परिक्रमावासी थे उनको ये पता था कि इस गांव में आश्रम नहीं है। वहाँ पे एक आश्रम भी था, नहीं वहाँ पे आश्रम नहीं था, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, वहाँ पे भी आश्रम था, लेकिन वहाँ पे व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जो पुराने परिक्रमावासी थे उन्होंने कम से कम पहली या 2 या 3 परिक्रमा की थी। तो उन्होंने हमसे झूठ कहा कि महाराज जी आप इधर जाइए, यहाँ पे आश्रम की आपकी व्यवस्था होगी। तो लेकिन हमने जब उस आश्रम में गए तो हम भी परिक्रमा में नए ही थे और हमारे साथ में जो चल रहे थे 2, वो भी परिक्रमा में पहली बार ही आए थे। मतलब ऐसा भी होता है, आपको कोई ये भी करता है, गुमराह भी करता है, आपको झूठ मूठ का कुछ बता के दूसरे आश्रम में भेजने की कोशिश करता है जहाँ पे व्यवस्था नहीं है। लेकिन जब हम वहाँ पे गए तो जब मैं मैया जी में स्नान करके आश्रम में गया तो वहाँ पे देखा तो जो मेरे साथ में जो परिक्रमावासी मूर्तियाँ चल रहे थे तो उन्होंने कहा महाराज जी यहाँ पे हम गलत जगह पे आए,
यहाँ पे कुछ भी व्यवस्था नहीं होती और ये आश्रम भी नहीं है, तो अभी हमें यहाँ से आगे जाना चाहिए। तो मैंने कहा अभी तो समय हो गया है, अभी कम से कम चलेंगे भी, कितना चलेंगे। तो उन्होंने कहा कैसे भी करके हमें यहाँ से जाना ही होगा, क्योंकि ये इस आश्रम में कुछ नहीं। और ये आश्रम, इसमें जो रहते हैं महाराज जी थे, लेकिन उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी और वो महाकाल जी के भक्त थे, इसलिए। और वो बोले तो कुछ नहीं, किसी के बारे में हम आपको गलत नहीं कहेंगे। लेकिन देखिए क्या रहता है जिस आश्रम में, और उस आश्रम में परिक्रमावासियों की रहने की व्यवस्था है, ये बोर्ड भी नहीं लिखा था। ये बात पे ध्यान देना है आपको। अगर किसी के घर में, किसी के आश्रम में जाना हो तो वहाँ पे आपको लिखाई देता चाहिए कि यहाँ पे परिक्रमावासियों की सेवा की। अगर जिस स्थान पे ये बोर्ड ना मिले तो उस आश्रम के अंदर आपको नहीं जाना है, लेकिन आपकी व्यवस्था मां नर्मदा जी स्वयं करती है। अगर आपको आश्रम नहीं मिलता तो किसी के घर में आपकी रहने की व्यवस्था आगे हो जाती है। कोई भी आपको बुला के, कोई भी आपको आपके खुद के घर में भी सहारा दे देते हैं। ये मैंने खुद अनुभव किया है। दक्षिण तट से आते वक्त, दक्षिण तट से जब किनारे से आते हो तो वहां पे आश्रमों की बहुत कमी है, वहां पे आपको आश्रम नहीं मिलता। लेकिन कुछ कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे पूरी गांव ही गांव मैया जी की सेवा में लगे हैं। इसके लिए मैं भी आगे दूसरा वीडियो बनाऊंगा, आपको उस गांव का नाम भी बताऊंगा। ये स्थान भी बहुत सुंदर है, वो भी बताएंगे। लेकिन अगर हमारा ये सवाल चल रहा है कि अगर परिक्रमा में आश्रम ना मिले तो क्या करें, तो देखिए, अगर आपको परिक्रमा में आश्रम नहीं मिलता है तो जो आपको स्थान मिला है, देखिए छोटे छोटे गांव रहते हमारे यहाँ पे, जो सभा मंडप बोलते, वहीं पे उस मध्य प्रदेश में उसे रंगमंच कहते हैं। इस रंगमंच में भी हम रुके थे, एक गांव में घाघा में रुके थे। घाघा में दोपहर के समय जब हम गए थे 11:30-12 बजे घाघा में रुके थे, क्योंकि वहां पे हमें बताया गया था वहां पे आश्रम है, आपकी व्यवस्था हो जाएगी भोजन की। पीछे वाले गांव नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं, उनके मन में श्रद्धा रहती है, उनको ये पता भी नहीं रहता कि ये कौन जा रहा है। जिनको पता रहता है वो आपके घर में बुला के व्यवस्था कराते हैं, लेकिन जिनको पता नहीं वो आपको बुलाएंगे भी नहीं, वो आपको आगे भेज देंगे, आगे जाइए महाराज जी वहां पे व्यवस्था है। उनको पता नहीं है महाराज जी क्या है, परिक्रमा में जा रहे हैं कि क्या है, इनको कुछ पता नहीं रहता। ऐसे भी गाँव आपको मिलते हैं, हमें बहुत बार मिले हैं। जब किनारे से चलते हैं तो उन लोगों को मैया जी के बारे में ना कुछ पता रहता है और ना परिक्रमा वासियों के बारे में कुछ पता रहता है। ऐसे भी गांव परिक्रमा में मिलते हैं, बहुत सारे अनुभव है, उनको ये पता ही नहीं रहता कौन जा रहा है। जिनको पता रहता है वो आपकी व्यवस्था कराते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इस पे डरने वाली बात नहीं है। मैं ये भी आपको कहता हूँ, जब आपकी किसी आश्रम में व्यवस्था ना हो तो समझ लेना कि आपकी व्यवस्था मां नर्मदा जी ने किसी दूसरे जगह पे की है, अच्छे वाले घर में की है, अच्छी जगह पे आपकी व्यवस्था हो गई है। इस भी बात को ध्यान आपको रखना है। तो जब हम वहां से निकले थे बकावा से पहले बाजीराव पेशवा जी की समाधि से, तो हमें उस बकावा के आश्रम में जाते जाते 7 बजे थे, अंधेरा हो चुका था। और जब हम उस आश्रम में गए, ये भी हम आपको बता देते हैं, वो जो पुराना था परिक्रमावासी जिन्होंने हमें उस आश्रम में भेजा था, वो उधर मिले और हमसे उन्होंने ये कहा कि महाराज जी आप आश्रम में गए थे तो आपको आश्रम में वो बाबा जी क्या बोले, कुछ बोले क्या, गलत शब्द बोले क्या। मतलब उनको ये पता था कि वहां पे जाने के बाद वो गुरुजी जो संत महात्मा है उनका स्वभाव कैसा है। ऐसे भी लोग आपको फंसाते हैं, इसलिए लोगों के ऊपर भरोसा नहीं रखना है। आपको आश्रम ना मिले, मैया जी के भरोसे छोड़ दो। आपको छोटी सी कुटिया भी मिल जाए, उसमें ही आपको रात बितानी है। परिक्रमा में ज्यादा चीजों की आपको जरूरत नहीं। बहुत सारे हमने देखे, अरे किस जगह पे रुके, यहाँ पे ना भोजन की व्यवस्था, भोजन की तो व्यवस्था हो ही जाती है, अरे यहाँ पे तो ना फैन लगाए, ना ये लगाए वो लगाए। मत देखिए भाई, साधना में चल रहे हो। परिक्रमा में आपको दोनों कठिनाई भी आएगी और सफलता भी मिल जाएगी। साधना में दोनों भी चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसलिए इस बात का कभी भी डर नहीं रखना मन में, आश्रम न मिले तो क्या करें।
तो बात में छोड़ दो कि आश्रम ना मिले तो ना मिलो, माँ नर्मदा जी को जो करना है वही करेंगे। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आती है, आपका जो हमारा ये वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आगे भी हम आपको बताएंगे वो गांव जो है कौन सा गांव है, उसका भी हम आपको बताएंगे। पूरा गांव बहुत ही सुंदर व्यवस्था कराते हैं। बस आगे के लिए आज के लिए इतना ही, और आगे के लिए नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर।